हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कवर करना बहुत ज़रूरी है। और वही एनसीईआरटी बायोलॉजी की मैं आपके लिए कवर करवा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है, चैप्टर था हमारा जीव जगत, और आज का टॉपिक है हमारा वर्गीकी संवर्ग, उसी चैप्टर का है। इसमें टोटल आपके 4 टॉपिक हैं, उसको कवर करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीय संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है। जो कीट होता है जीवों के एक वर्ग को दिखाता है इसे, जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। ओके, जैसे कीट पतंगे हो तो उसमें क्या होती है, 3 जोड़ी पैर होते हैं। जैसे आप मच्छर को ले लीजिए या मक्खी को ले लीजिए, इसमें क्या होता है, 6 टांगे होती हैं। समझ रहे हो, 6 टांगे होती हैं। और इनको सबको क्या है, और इनमें कुछ लक्षण होते हैं जो सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको एक वर्ग में रखा गया है। जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, टिड्डा हो गया, इस टाइप के जितने भी वर हो गई, इस टाइप के जितने भी एनिमल हैं, इनको कीट संवर्ग में रखा गया। इसका अर्थ ये है, कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि इस वर्ग संवर्ग को दिखाता हो। आप बता सकते हैं कि अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकार की समूह। सभी ज्ञात जीवों को वर्ग के अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल जिसको हम फैमिली बोलते हैं, वंजीनस तथा जाति स्पीशीज का विकास हुआ है। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। ओके, इंपॉर्टेंट जानेंगे। सबसे पहले हम स्पीशीज को पढ़ते हैं। स्पीशीज क्या होती है, इसको इधर लगा। स्पीशीज यानी जो जाति होती है वो क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं जाति की। वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। सिमिलरिटी पाई जाती है कहीं ना कहीं एनिमल्स में, ज़्यादा से ज़्यादा शेप, साइज और क्वालिटी, गुड, इनके बारे में बताया था। मोस्टली सिमिलरिटी पाई जाती है, तब वो एक संवर्ग में रखे जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि मौलिक समानता होती है, उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समस्त संबंधित स्पीशीज से उनके आकार की विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम उसके लिए मैंजीफोरा इंडिका, जिसको मैंजीफोरा इंडिका किसका नाम है, आम का नाम है, ये आप याद कर ले, सही रहेगा। सोलेनम ट्यूबिरोसम, सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये आलू का वैज्ञानिक नाम होता था। पैंथरा लियो, ये शेर का होता है, पैंथरा लियो के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरशिम तथा लियो जाति, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मैंजीरा हो गया, सोलेनम हो गया, पैंथरा वंश के नाम को डिनोट करते हैं। यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करता है। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार की गुण समान दिखते हैं। उदाहरण से पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे
टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्राम, मेलांजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है हमारा होमो सेपियंस। नेक्स्ट, जीनस। वंश क्या होता है? वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है इस जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरण तौर पर जैसे आलू हो गया, टमाटर, बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। शेर पैंथरा, लियो, चीता पैंथर, पारडस पैंथर, टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण होते हैं, वे सभी पैंथरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश ऐसे फेलियस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्ली आती है उनसे भिन्न होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुल की। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक, सोमैटिक तथा जनन गुण, जनन रिप्रोडक्टिव जो क्वालिटीज होती हैं। उदाहरणतः ऐसे पौधों में 3 विभिन्न वंश जैसे सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश जैसे पैंथरा जिसमें शेर, वाघ, चीता आते हैं को फेलिस, बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों से कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ऐसे फैमिली में रखने का ये होता है, जैसे बिल्ली है और चीता है, उनका जैसे वंश तो अलग अलग है, उसका फेलिस है, उनका पैंथरा है, और उनको क्या है, कई ऐसे और भी क्वालिटी होती हैं, गुण होते हैं जो समान दिखते हैं। जैसे मान लो कुछ सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, जो चीता होता है बिल्ली लाइक दिखता है। सही है, हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं गण ऑर्डर की। आपने पहले देखा होगा कि संवर्ग जैसे स्पीशीज है, वंश है, कुल है, समान तीनों लक्षणों में आधारित है। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। गण के उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। नेक्स्ट, कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉर्नबॉल ब्यूलेसी सोलेनेसी को पॉलीसोलेनियलस गण में रखा गया। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में पेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लास की, वर्ग। बात क्लास की है। तो फर्स्ट, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणतः प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, और कॉर्निवोरा गण जिसमें वाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को ममेलिया में वर्ग में रखा गया। इसके अतिरिक्त ममेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा फास्टली पढ़ लेते हैं इसको। संघ, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा आपके लिए बनाया गया है कि सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, एक सीक्वेंस वाइज में दिया गया। सबसे पहले क्या आपका किंगडम है, फिर हमारा फाइलम है, जैसे किंगडम क्या हो सकता है, एनिमल है, और फाइलम है कॉर्डेटा, ह्यूमन की बात करें हम, और ये वर्ग है, वर्ग क्लास हो गया हमारा, क्लास किस क्लास में हम आते हैं, फिर ऑर्डर है, फिर कुल फैमिली है, फिर वंश है, फिर जाति है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। सबसे पहले या नीचे से काउंट कर लो, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग की दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जगत, किंगडम की, लास्ट वाला ये वाला, इनके बारे में पढ़ लिया है। जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतर संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है। किसमें रखा गया है? सभी एनिमल्स को, एनिमेलिया एक किंगडम होता है, उसमें सभी एनिमल्स को रखा गया। प्लांट्स को प्लांट किंगडम में रखा गया है, और कवक को फंजाई किंगडम होता है, और सारा कुछ बताएंगे आगे धीरे धीरे।
विभिन्न संघों को सभी प्राणियों को एक अलग अलग एनिमिलिया में रखा गया, जगत एनिमिलिया में रखा गया, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटाई जगत में रखा गया। भविष्य में हम इन्हें इन दो वर्गों को जंतुता पादप जगत कहेंगे। क्या कहेंगे? जंतु पादप जगत कहेंगे। जिन्हें स्पीशीज से लेकर इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है, आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की कोशिश ज़्यादा नहीं करेंगे, समझा दिया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? वर्ग की संवर्ग सहित कुछ जीव दिए गए हैं। चलिए इनको जरा देख लेते हैं, फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे लास्ट में। जैसे हमारे पास क्या है, ह्यूमन का देख लेते हैं, मानव का। सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई कर। जैविक नाम क्या है इसका? होमोसेपियंस है। वंश क्या है? होमो, जैसा कि बताया गया था वंश और जाति का, तो इसमें जाति वाला वो नहीं दिया गया है, कॉलम नहीं है, तो जाति क्या हो सकती है? इसमें होमो है, उस जाति सेपियंस हो जाएगी। ओके, तो कुल किस कुल में हम आते हैं? होमोनिडी में आते हैं। और हमारा गण क्या है? प्राइमेट है, प्राइमेट। वर्ग क्या है? ममेलिया। ममेलिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सारे स्तनधारी आते हैं जो अपने बच्चों को पैदा करके दूध पिलाते हैं। फिर हमारा फाइलम, किस फाइलम में आते हैं? कार्डेटा। कार्डेटा का मेन लक्षण ये होता है कि उनमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुक पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं घरेलू मक्खी की। इसको रखा गया है, इसका जो जैविक नाम है, जूलॉजिकल नाम है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या हो जाएगा? इसका वंश हो जाएगा, और डोमेस्टिका इसकी जाति हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जियोलॉजिकल नेम दिए गए हैं, बोटनिकल और जियोलॉजिकल। अच्छा, बोटनिकल नेम किसको बोलते हैं? जो वनस्पतियों के नाम होते हैं उनको बोटनिकल नेम बोलते हैं, और जियोलॉजिकल नेम उनको बोलते हैं जो एनिमल होते हैं। सिंपल सी बात है। मस्का आपका वंश हो गया, डोमेस्टिका जाति हो गई, और वंश में आपका बताया मस्का। और इसका कुल क्या? ब्यूसिडी, और गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ आर्थ्रोपोडा। इनमें 6 टांगें होती हैं। कीट जो होते हैं, मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, बर, तो ये आर्थ्रोपोडा में रखे गए। नेक्स्ट हमारा आम हो गया। आम की बात करते हैं। मैंजीफोरा इंडिका, मैंजीफेरा वंश हो गया, और इंडिका इसकी जाति हो गई। एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी क्या हो गया? कुल हो गया। सेपेंडेल्स गण हो गया। डाइकोटिलिडनी वर्ग हो गया। एंजियोस्पर्मी क्या हो गया? संघ हो गया, फाइलम हो गया। नेक्स्ट गेहूं की बात करते हैं। ट्रिटिकम, एस्टिबम, ट्रिटिकम इसका वंश हो गया, और एस्टिबम इसकी जाति हो गई। नेक्स्ट पोएसी, इसका कुल हो गया। पोइलस इसका गण हो गया, और वर्ग इसका मोनोकोटिलिडनी हो गया, और एंजियोस्पर्म इसका संघ हो गया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्ग की रह गया है। वर्ग की को हम कल डिस्कस करेंगे। तो वर्ग की में टोटल, इसके बाद लास्ट में सारांश है, ये भी पढ़ लेंगे हम। वर्ग की में टोटल 5 पॉइंट है। ठीक है, ये गंडा है, देखो हाथी, और यहाँ पे चीता दिखाया गया। भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में बनने जीव। संग्रहालय, म्यूजियम क्या होता है? वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? सारी कल पढ़ेंगे डिटेल में। हार्बेरियम क्या होता है? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।